दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। जंग का सायरन कभी भी बज सकता है और शायद यही वजह है कि ईरान के खौफ से तेल अवीव में बवाल है, हड़कंप मचा हुआ है। और हड़कंप ऐसा मचा हुआ है कि जो बाजार गुलजार रहते थे वहां के सप्ताह की शुरुआत में उन बाजारों में सन्नाटा पसरा है। अभी मैं वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रंप इतना ज्यादा खौफजदा है कि अब उसको ईरान की मिसाइलों का खौफ सता रहा है। खुलेआम उसने बयान दिया, उस पर भी बातचीत करेंगे और बातचीत इसलिए भी करेंगे क्योंकि ईरान ने अमेरिका के एक सैन्य अड्डे को उसका रिप्लिका बना करके उस पर हमला किया, अटैक किया अपनी मिसाइलों से। वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, लगातार ईरान जो है धमकी उसको दी जा रही है, लेकिन ईरान उसके 4 कदम आगे जाकर के अमेरिका को थप्पड़ मार के चला आ रहा है। और यह थप्पड़ ही हुआ कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के बेस का रेप्लिका बना करके ईरान उस पर मिसाइल से हमला कर रहा है। अभी आपको दिखाऊंगा और साथ में बताऊंगा कि एक नई मिसाइल जो खास तौर पर IRGC नेवी के लिए डिजाइन की गई है, उसका परीक्षण ईरान ने किया है। वो कौन सी मिसाइल है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और साथ में ईरान की सबसे खतरनाक टुकड़ी, ईरानी नेवी की सबसे खतरनाक टुकड़ी जिसको मच्छर फ्लीट कहा जाता है, वो कैसे अब एकदम तैयार है। 1500 की संख्या में हाई स्पीड बोट जो है वो तैनात हैं। जैसे ही अमेरिका के जो युद्धपोत हैं या वहां से अगर कोई भी हमला होता है तो आप ये समझिए कि उसके लिए मिसाइल के साथ में ये तैनात है। वो भी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। बहरीन पर एक बड़ा तगड़ा झटका ईरान ने बहरीन को दिया है। बहरीन की एक टोही नाव यानी कि एक जासूसी बोट को पकड़ा है। क्या है पूरा मामला, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा एक खबर दिखाता हूं कि कैसे तेल अवीव में सन्नाटा पसरा हुआ है। इंडिया के पत्रकार वहां पर गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर, और इसीलिए बहुत सारे पत्रकार गए हैं। इस दौरे में न्यूज नेशन के पत्रकार राहुल डबास भी इजराइल दौरे पर हैं। तेल अवीव से उन्होंने एक रिपोर्ट की है और ये तेल अवीव, सोचिए, इजराइल का एक तरीके से राजधानी, उसका एक इंपॉर्टेंट इलाका, वहां पर बाजार बंद है, बाजारों में सन्नाटा है। कहा जा रहा है कि ईरान कभी भी किसी भी वक्त तेल अवीव, बीरशेबा, तमाम सारे ऐसे इलाके उन पर हमला कर सकता है और शायद यही वजह है कि वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ। राहुल डबास की रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा रेफरेंस के तौर पर आप देखिए ताकि आपको यकीन हो सके कि कितना जबरदस्त खौफ है नेतन्याहू के भीतर ईरान को लेकर के। देखिए जरा, यहाँ पर आपको एक भी दुकान खुली हुई नजर नहीं आ रही और ये खौफ है। और ये वो बाजार है जो खचाखच भरा होता था। और खौफ सिर्फ नेतन्याहू के भीतर ही नहीं है, खौफजदा तो डोनाल्ड ट्रंप भी है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए भी खौफजदा है क्योंकि उसको डर लगता है कि ईरान ने यूरोपियन कंट्रीज को जद में लेने वाली मिसाइलें बना ली हैं और उसने अमेरिका को भी जद में लेने वाली मिसाइल वो डेवलप कर रहा है और कभी भी अटैक हो सकता है। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में स्वीकारी है। देखिए जरा, Some terrible people. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. क्लैश रिपोर्ट ने ये वीडियो जारी किया और ईरान का जो बयान, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है, उसको कोट करते हुए बताया कि दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड मिसाइल दैट कैन थ्रेटन यूरोप एंड आवर बेसेस ओवरसीज एंड दे आर वर्किंग टू बिल्ड मिसाइल दैट विल सून रीच द यूनाइटेड स्टेट। इसको कितना खौफ है आप सोचिए। और इसी खौफ पर एक तरीके से मुहर लगाई ईरान ने, एक रेप्लिका बना करके एक तरीके से ईरानी मिसाइलों ने अमेरिका के बेस का रेप्लिका बनाया और उस पर अटैक किया। जरा ये वीडियो देखिए।
अब ये वीडियो है, इसमें बताया जा रहा है कि द IRGC practices missile strike on replica of the US अल दफा बेस इन द UAE। यूनाइटेड अरब अमीरात में जो अमेरिका का अल दफा बेस है उसका रेप्लिका बनाया और उस पर जो है जिस पर 5000 अमेरिकन ट्रूप्स यानी कि 5000 अमेरिकी फौजी जिस पर मौजूद हैं और उसका रेप्लिका बना करके उस पर अपनी मिसाइल से अटैक कर दिया है। बताया यह जा रहा है कि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इन मिसाइलों में नए वॉरहेड लगाए गए हैं जो बंकर जैसे जो मजबूत ठिकाने हैं उनको भी भेदने में सक्षम हैं, उनको भी भेदने की ताकत रखते हैं। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और खबर निकल के सामने आई, खबर ईरान की एक नई मिसाइल की, सैयद 3G मिसाइल। यह सैयद 3 जो उसकी मिसाइल है उसका अपडेटेड वर्जन है जो ईरान ने खास तौर पर IRGC नेवी के लिए इजाद किया है, बनाया है। जरा ये तस्वीर देखिए, उसकी टेस्ट की खबर है। प्रेस टीवी का ये विजुअल आपकी स्क्रीन पर क्रेडिट के साथ में ये फायर किया गया, समंदर के बीच से इसको फायर किया गया। ये उसके एक तरीके से जहाज से, ईरानी जहाज से इसको जो है फायर किया गया, इस मिसाइल का टेस्ट किया गया। अच्छा, ग्लोबल सर्विलांस ने इसके बारे में जानकारी दी है, आपको भी जानना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताने की कोशिश करता हूं। इसमें बताया गया है कि 23 फरवरी को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC नेवी ने हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने युद्धपोत से सैयद 3G मिसाइल दागी। यह पहली बार था जब ईरान ने अपने किसी जहाज से लंबी दूरी की वर्टिकल लॉन्च, मतलब कि सीधे ऊपर से दागी जाने वाली मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। सैयद 3G क्या है आप समझिए। देखिए, ये वैसे तो उसकी जो सैयद 3 मिसाइल है ये उसका समुद्री संस्करण है, समुद्री वर्जन है जिसको नाम दिया गया सैयद 3G। इसकी लंबाई 7 मीटर है और वजन करीब 2 टन है। सॉलिड फ्यूल पर यह काम करती है और बताया जा रहा है कि ध्वनि की गति से, मतलब ध्वनि की गति से 7 गुना ज्यादा तेजी से यह बढ़ती है। मारक क्षमता करीब 150 किलोमीटर दूर तक बहुत आसानी से मार सकती है। हाइब्रिड गाइडेंस सिस्टम से यह लैस है, इनर्शियल और एक्टिव रडार से लैस है। ये एक तरीके से कहा जाए ये जो मिसाइल है, यानी कि ये एक तरीके से उन्नत तकनीक की ईरान की वो मिसाइल है जिसको समंदर में तैनात किया है ईरान ने और इसका टेस्ट भी किया है। एक टेस्ट और हुआ, एक खबर, एक तस्वीर और है। जरा ये प्रेस टीवी के हवाले से खबर देखिए, पहले ये वीडियो देखिए। देखिए, ये ईरान की मच्छर फ्लीट है। बताया जा रहा है कि ईरान की ये जो मच्छर फ्लीट है ये भी जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो चुकी है। इसको ईरानी जो कोस्टार्ड है, कोस्टल एरियाज हैं, वहां पर खड़े कर दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि 1500 हाई स्पीड बोट वहां के उथले पानी में तैनात हो चुके हैं, जिनमें से 250 से ज्यादा पर नस्र, कोसर, गादेर और जफर और अबू मेहदी जैसी मिसाइलों को तैनात किया गया है। ये जो 1500 बोट्स हैं इनमें से 250 से ज्यादा पर नस्र, कोसर, गादेर और जफर और अबू मेहदी जैसी मिसाइलों को तैनात किया गया, ऐसा रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है। मिनी सबमरीन, छिपे तटीय बेस और हिट एंड रन रणनीति के तहत बड़े युद्धपोतों के लिए बड़ा खतरा है। ये जो बोट्स हैं ये इनके बारे में बताया जा रहा है। रूस चीन के साथ ड्रिल और इसके तैनाती को मजबूत कर रहा है, यह खबर निकल के सामने आई। दूसरी तरफ बहरीन, खबरें आ रही हैं कि बहरीन की एक जासूसी नाव को ईरान ने पकड़ा है। ये जरा ग्लोबल सर्विलांस की खबर देखिए, इसके हवाले से दावा किया गया। इसमें बताया गया कि IRGC सीज अ बहरीन स्पाई बोट ऑन बिहाफ ऑफ द अमेरिकन्स एंड लीड्स टू ईरानियन वाटर। बताया गया कि ईरानी जल क्षेत्र में ये गश्त कर रही थी, वहां पर IRGC नेवी ने इनको पकड़ा है। ये अमेरिका के इशारे पर स्पाई करने के लिए यहां पर आई थी, यहां पर मौजूद थी, ये बात इसमें बताई गई है। दूसरी तरफ एक और स्पाई धरा गया स्टारलिंक की डिवाइसेस के साथ में, सैटेलाइट फोन के साथ, और ये कोई और नहीं, ये एक डिप्लोमेट धरा गया है। अब बताया ये जा रहा है कि अमेरिका के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। जरा ये वीडियो देखिए, देखिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कुछ न्यूज नेटवर्क का वीडियो है।
और कुछ न्यूज नेटवर्क ने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी किया और उसमें बताया गया कि ईरान के इमाम खोमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने एक वरिष्ठ डच राजदूत को सूटकेस के साथ उसको पकड़ा, सूटकेस उसका जब्त किया। जब उन्होंने आगमन के समय नियमित एक्सरे जांच से गुजरने से इनकार कर दिया तब शक हुआ और उसके बाद वो सूटकेस जब्त किया गया। उसके बाद सामान जब्त किए जाने के तुरंत बाद वो जो राजनयिक जिसका सूटकेस था वो अपना बैग लिए बिना ही वापस चला गया और उसके बाद जब उस बैग की तलाशी हुई तो उसमें क्या क्या मिला बताया जा रहा है कि स्टारलिंक सैटेलाइट डिवाइस मिला है, सैटेलाइट संचार फोन मिला है और कई सारे उन्नत वायरलेस कम्युनिकेशन उपकरण भी वहां से मिले हैं। यानी कि सीधे तौर पर ये स्पाई के तौर पर यहां पर काम कर रहा था, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया, वो मैं आपको सुनवाऊं, लेकिन उससे पहले एक दावा आया आयतुल्लाह अली खामेनेई को जो है असैसिनेट करने को लेकर के। और ये दावा किसने किया, क्या दावा है? ईरान ऑब्जर्वर की ये खबर देखिए, इसमें बताया गया द यूएस बेस्ड मुजाहिदीन खलक announced that the more than 100 agent attempt to assassinate Ayatollah Ali Khamenei on his regime। इसमें देखिए ये जो यूएस बेस्ड मुजाहिदीन खलक एक ग्रुप है, उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि 100 से ज्यादा एजेंट्स ने आयतुल्लाह अली खामेनेई को उनके घर पर उनकी हत्या करने की कोशिश की, जिनमें से ज्यादातर को न्यूट्रलाइज कर दिया गया या उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान की जो सीक्रेट सर्विस है वली अम्र, सीक्रेट सर्विस की जो एक यूनिट है वली अम्र यूनिट, उसने इन लोगों को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया या फिर उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। अच्छा, इस बीच एक और ईरान को लेकर के दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में दावा किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हाल ही में तेहरान में हुए प्रदर्शन में करीब 32,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि ईरान में मिसाइल विकसित कर ली हैं जो यूरोप और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं और अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइलों पर भी काम कर रहा है। मधुरेंद्र कुमार ने यह ट्वीट किया है और क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ये आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। And just over the last couple of months with the protests, they've killed at least, it looks like 32,000 protests, 32,000 protesters in their own country. They shot them and hung them. दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।